अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मलिक दुबई से। तो आज की ख़बर जो है वो बहुत ही अच्छी ख़बर है। वो इसलिए कि कहते हैं कि इज़्ज़ो मंतशा व ज़िलो मंतशा बियदिल खैर, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। पीटीआई वालों ने बहुत शोर मचाया हुआ था कि जी इमरान खान साहब ने घड़ी चोरी कर ली है, ये चोर है, ये डाकू है। मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात उनकी जमात को जो लोग थे वो लगा रहे थे और एक हंगामा सा बरपा था। आए दिन डेली न्यूज़ पे यही ख़बरें, जलसों में यही ख़बरें, तकरीरों में यही बातें। और हुआ क्या जो हुआ अब वो सबके सामने। देखिए ना, शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी पहले अपनी मंजी थले डांग मार लो, अपनी मंजी थले डांग मार लो। तो जब इन्होंने अपनी मंजी थले डांग मारी तो कितनी सारी जो गठड़ियाँ हैं वो इनको नज़र आना शुरू हो गई। अब वो भी मैं दाद देता हूँ लॉयर साहब को, अज़हर सदीक़ साहब को, कि जिन्होंने बड़ी एफ़र्ट की और इसका मुकदमा जो है वो दायर किया कि ये शो किया जाए। तो अब अल्लाह के फजल करम से सारी लिस्टें चलो नहीं आ सकी। मैं फर्दन नाम तो नहीं लूँगा किसी चीज़ का कि किसने वहाँ से बेड शीटें ली, किसने अनानास लिया, ये तो चल ही रहा है मीडिया पे, ये तो आपको पता ही है कि क्या क्या लिया गया। लेकिन इन शुरफा की जो शराफत थी वो खुल के सामने। मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाने को तैयार नहीं हूँ, ना किसी को गाली दूँगा या ना किसी को डिग्रेड करूँगा, इज़्ज़त सबकी होती है। लेकिन कुछ भी करने से पहले, कहने से पहले बंदे को अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। कहते हैं ना कि कदम कलम कसम हमेशा सोच समझ कर उठानी चाहिए। तो अब आप खुद देख लें कि क्या हुआ जनाब। तमाशा बना रहे थे किसी को और बन गए खुद। अब मेरी जनाब अली खुशी की इंतहा नहीं है और मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि ये अज़हर सदीक़ साहब जो एडवोकेट हैं, इन्होंने कितना अच्छा काम किया है कि उन्होंने कहा जी शो किया जाए तोशा खाना में जो कुछ भी आया है अब तक, या जिसने भी लिया है। तो बड़े बड़े लोग जो हैं उनके नाम जो है, जैसा कि आपको पता ही है कि अब आना शुरू हो गए। अब ये किस मुंह से जलसे में या किसी तकरीर में या किसी कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये चोर है। अब हुआ देखें क्या है कि एक बंदे के ऊपर केस करने से कितना ही अच्छा हो गया, या इल्ज़ाम लगाने से कि इनके जो चीज़ें थी वो भी सामने आ गई, ये बहुत अच्छा हो गया। अब होना ये चाहिए मेरी हुकूमत को, अभी हुकूमत तो है ही कोई नहीं, मैं किसे रिक्वेस्ट करूं। अलबत्ता अज़हर सदीक़ साहब से ही मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ऐसा रास्ता निकालें कि आज से या आज के बाद जो भी मुल्क से, अपने मुल्क से किसी भी सरबराह के पास जाता है, मेल मिलाप तो होते हैं इन लोगों के। तो उससे पहले मैं एक बात करूँगा कि गिफ्ट या तोहफ़ा का मतलब क्या होता है कि मुझे कोई चीज़ गिफ्ट मिली तो वो मेरी है, उसका मालिक तो मैं हूँ। अब जो बंदा गिफ्ट दे रहा है किसी वज़ीर आज़म को, तो वो पाकिस्तान की वजह से दे रहा है ना, कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, तो वो गिफ्ट तो हुआ पाकिस्तान का। तो होना ये चाहिए, असल में मुद्दे पे आता हूँ, होना ये चाहिए अब कि वो जो गिफ्ट है उसको तोशा खाना में ला कर रखा जाए और वो किसी वज़ीर आज़म की मलकियत नहीं होनी चाहिए और उनको सेल भी नहीं करना चाहिए। अगर लेना है तो पूरी कीमत पर लें, कोई आधी कीमत नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, वो उसके बाप का नहीं है, उसको मिला नहीं है, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हुआ तो उसको ये चांस मिला। अगर किसी ने उसको गिफ्ट देना है घर रखने के लिए तो पर्सनल उसको बुलाए, सरकारी दौरे पे मत बुलाए, या वजारत छोड़ने के बाद उसको बुलाए तो उसको दे, या वजारत से पहले उसको बुलाए तो वो उसका है भाई, ठीक है। जो भी गिफ्ट वो लेकर आएंगे उसे वहीं रखना चाहिए, तोशा खाना में कहीं नहीं आना जाना चाहिए, उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और उसको नीलाम करके पाकिस्तान ही के ऊपर ख़र्च किया जाए। जो बेवा औरतें हैं उनका कोटा रखा जाए उसमें, जो जिनमें अपनी बच्चियों की शादी करने की सकत नहीं है, वसाइल नहीं है, उनकी हेल्प की जाए। जैसा कि ये बेनज़ीर सपोर्ट इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है, उन पैसों से ऐसे सपोर्ट की जाए। और अब जो चीज़ें इनके पास हैं वो सारे वज़ीर आज़म बमाए इमरान खान इसमें जमा कराएं, उसकी असल कीमत दें और ख़रीदें, नहीं तो वापस करें वो चीज़ें और अपने पैसे वापस लें। वो चीज़ें नीलाम करके पाकिस्तान का कर्ज़ा उतारा जा सकता है। अगर मेरी बात गलत है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा।
कि मैंने गलत कहा है। अगर मेरी बात 100% ठीक है तो फिर ऐसा ही होना चाहिए। मैं कोई वज़ीर आज़म नहीं हूँ, मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ, आप ही की तरह एक आम शहरी हूँ, लेकिन सोच तो किसी की भी अच्छी हो सकती है ना। दुखाए दिल जो किसी का, वो आदमी क्या है, किसी के काम ना आए वो ज़िंदगी क्या है। अपने लिए तो सब जी लेते हैं, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो अगर आप अपने मुल्क के खैर ख्वाह हैं, आपको अपने मुल्क के आवाम से प्यार है, मोहब्बत है, गरीबों का ख्याल रखते हैं, तो मेरे दोस्त ऐसा ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि आईन पाकिस्तान क्या है मेरी समझ से बाहर है। कानून पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान का कानून क्या है। पाकिस्तान के ऊपर तो कानून चल रहा है गोरों का, ब्रिटिश का। आज भी आप अगर अदालत में जाते हैं तो कहते हैं मिलाड सर, भाई गोरों की किताबें पढ़ रहे हैं। आज तक कहने को हम आज़ाद हो चुके हैं 1947 में, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। हम तो उनकी कैद में, उनके कानून पे चल रहे हैं, उनके लॉ पे चल रहे हैं, उनके लॉ के पाबंद हैं। ये जितना भी लॉ है ये सारा गोरों का है। जितने जितने बड़े लायर हैं केस करते हैं और उस केस को तूल देते हैं। जो केस 8 दिन में ख़त्म होता है उसको 28 साल तक ले जाते हैं। 1962 1963 के केस अभी तक, हमारे अपने ज़ाती केस जो हैं वो अभी तक कोर्टों में रुल रहे हैं। हमारी तीसरी चौथी नस्ल शुरू हो चुकी है, लेकिन केस का अभी फ़ैसला नहीं हो सका। ये क्या मसला है यार, क्यों ऐसे हो रहा है। अभी 100 मोटो लिया बंदयाल साहब ने, फ़ैसला हो गया जी 1 हफ्ते में। तो इसी तरह अगर रूटीन में रोज़ फ़ैसले सुने जाएँ, कातिल को 8 दिन में सज़ा दी जाए, डकैत को 8 दिन में सज़ा दी जाए, जब विटनेस आपके पास है, गवाह आपके पास है, लोग शहादतें दे रहे हैं, तो भाई इतना उसको लंबा करने की क्या ज़रूरत है। मेरी समझ से बाहर है। समझ में यही आता है कि बस वो ATM मिल गया आपको, क्लाइंट, उसे आप तारीख पे तारीख ले देते हैं, हर पेशी के लिए उससे पैसे लेते हैं। जज साहब जो हैं उनको कहीं से कॉल आ जाती है, जज साहब को किसी न किसी तरफ से गिफ्ट आ जाते हैं। तो यही सिलसिला चल रहा है। तो खुदारा होश के नाखुन लें। और ये जो बात मैंने कही है, ये मेरे साथ मीडिया को भी इस प्लेटफार्म से आवाज़ उठानी होगी, आवाम को भी उठानी होगी। और जो सियासतदान हैं, कानूनदान हैं, मेरी बात पर ज़रा गौर करें कि ये तोशा खाना का माल जो है वो पाकिस्तान पे ख़र्च होना चाहिए, किसी को आधी कीमत पे नहीं देना चाहिए। उसके बाप का नहीं है, जिसने भी दिया है उसने पाकिस्तान को दिया है, क्योंकि वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था तो उसको मिला। वरना तो मेरे भाई अपने तौर पे जाएं, जो भी लेके आए अपने घर में रखें। जैसा कि होता है, किसी ने किसी को परफ्यूम दे दिया, किसी ने किसी को कुछ दे दिया। तो अगर वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की हैसियत से जा रहा है तो उसको जो कुछ भी मिलेगा उसको ला के तोशा खाना में जमा करें और उसकी नीलामी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।